साथियों, हमारी कोशिश होती है कि हमेशा कुछ ऐसा आपको दिखाएं, कुछ ऐसा आपको बताएं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सके और कुछ आपको सिखा कर जा सके। आज राजनीति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है अपने जीवन पर असर डालने के काम में। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाएंगे वो युवा राजनेताओं में SC/ST के ऐसे राजनेताओं में चुने जाते हैं जिन्होंने समाज को एक ऊंचाई पे ले जाने का काम किया और समाज को एक स्तर दिलाने का काम किया और अपनी मेहनत से, अपनी शख्सियत से समाज को एक ऊंचाई पर खड़ा करने का काम किया, प्लेटफॉर्म देने का काम किया। हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि वह किस तरीके से, किस एजेंडे के साथ इस समय काम कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में। आइए, स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्यार करता हूँ। पुष्पेंद्र जी, पहले आपने BSP के माध्यम से चंदला विधानसभा क्षेत्र से एक चुनाव लड़ा था जिसमें तकरीबन 28-29 हजार वोट आपको मिले थे। उसके बाद आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और अब कांग्रेस के एक मजबूत सिपाही के रूप में, सबसे मजबूत दावेदार के रूप में आपके मुकाबले का उस क्षेत्र में कोई दावेदार भी नहीं है जो आज सर्वे निकल कर वहां से आ रहा है पार्टी का और आम जनता का। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय पार्टी के बीच में? जी, चंदला क्षेत्र की जनता की आवाज़ थे कि आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ो और इसलिए और ख़ास तौर से मेरी खुद की विचारधारा है। पार्टी एक अलग मायने है, चाहे BSP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। मेरी कोशिश है कि मैं जनता की आवाज़ बनूं। अगर युवा होने के नाते मेरी कोशिश ये है कि कम से कम जो राजनीति को लोग गंदा कहने लगे हैं, कम से कम ऐसे लोग राजनीति में आए और ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनकर उस क्षेत्र में काम करें कि नेताओं को लोग अच्छी नज़र से देखना शुरू कर दें। इस उद्देश्य से मैंने ये काम किया है और लगातार 5 वर्षों से मैं लगातार जनता के क्षेत्र में हूँ और मुझे ये इस बात की बहुत खुशी है कि जितने भी वहाँ पे सर्वे हुए हैं, चाहे वो पार्टियों के सर्वे हो, चाहे वो किसी चैनल के माध्यम से सर्वे हो, सभी में जनता एक भरपूर सहयोग के रूप में इस बार ये तय कर रहे हैं कि पुष्पेंद्र अहिरवार अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ता है तो ये जीत छतरपुर जिले की बहुत बड़ी जीत होगी। पुष्पेंद्र जी, आपने चुनाव लड़ने के पहले भी सामाजिक जीवन में बहुत काम किया है और समाज के हित में, इसके अलावा आमजन के हित में और उस व्यक्ति के हित में काम किया है जिसके पास प्रशासन नहीं पहुंच पाए। आज राजनीतिक मंच के एक छोर पर पहुंचने के बाद, पार्टी कांग्रेस में लगातार काम करने के बाद, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आपको पूर्णतः ऑबलाइज करेगी? जी बिल्कुल। जिस तरीके से माननीय हमारे कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और छतरपुर जिले के भी वरिष्ठ नेता और सभी पदाधिकारीगण, ये इस बार जो कांग्रेस की टिकट है वो कांग्रेस की टिकट सर्वे के आधार पर और क्षेत्रीय समीकरण के, जिले के समीकरण के हिसाब से तय होना है और सर्वे और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से निश्चित तौर से, क्योंकि आज छतरपुर ही विधानसभा देख लीजिए, इसमें 35 से 40 हजार अकेला अहिरवार वोट है। आपकी महाराजपुर विधानसभा में 35 से 40 हजार वोट है। इस तरीके से पूरे सभी विधानसभाओं में कम से कम 2 लाख वोट अकेला अहिरवार समाज का आता है। तो निश्चित तौर से पार्टी आपको ऑबलाइज करेगी और निश्चित तौर से कर सकती है। पुष्पेंद्र जी, आज मान लीजिए पार्टी आपको ऑबलाइज करती है और आपको अपने सिंबल से नवाजती है और कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में जब आप चंदला विधानसभा में पुनः चुनाव लड़ने जाते हैं तो क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी, क्या रोड लाइनअप आपका होगा, किस तरीके की सोच को लेकर जाएंगे आप, किस विकास की सोच को लेकर? इसलिए तो मैं चुनाव में आपके चंदला क्षेत्र में जो हमने माध्यम बनाया है, पार्टी कोई भी हो सकती है। आज तो हम कांग्रेस में, पिछली बार बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन हमारी जो खुद की सोच है, पहली सोच हमारी शिक्षा। जिस तरह से शिक्षा आज इस स्थिति जो शिक्षा के खराब हो गई है, उस शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा जो हमारे यहाँ चंदला क्षेत्र में 90 से 95% लोग खेती से जुड़े हुए हैं और उनकी मुख्य सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है आवारा पशु। और पिछली बार कांग्रेस सरकार ने गौशालाएं भी बनाई थी, लेकिन वो गौशालाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो भी चालू नहीं हुई। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि उन गौशालाओं को चालू कराया जाए और मैंने 2-3 सालों में जहां जहां भी कार फेंसिंग और किसानों के लिए
जो हम लोग जानवर इकट्ठे कर लेते हैं 10-15 गाँव में, तो 25 से 30 हज़ार रुपये वहाँ जानवरों के लिए भूसा खरीदने के लिए और कई कार फेंसिंग के लिए पैसा दिया है, जिससे और हम ये चाहते हैं कि अगर जनता ने वहाँ से चुना तो ये पहली प्राथमिकता होगी। और मैंने इस बार कई बार वहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों में किसी न किसी माध्यम से, सभाओं के माध्यम से या कोई अन्य माध्यम से बोल भी चुका हूँ कि अगर 6 महीने के अंदर अगर हम समस्या को हल नहीं कर पाते हैं तो और नेताओं में, हमारे व्यक्तित्व में ये समझ लीजिए कोई अंतर नहीं है, और अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरा काला मुख। बहुत शानदार बात कही पुष्पेंद्र जी में। ऐसा राजनेताओं में कहने की हिम्मत नहीं होती। मैंने तमाम राजनेताओं को इंटरव्यू किए हैं, लेकिन इतनी ताकत किसी में नहीं होती कि अगर मैं 6 मास में अपनी बात पर खरा ना उतरूं तो आप मेरा मुंह काला करके मुझे विधानसभा के बाहर कर दीजिएगा। तो विधानसभा की जनता इन्हें जरूर चुनेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि जो इच्छा शक्ति रखता है वही विकास करता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजी अपन ने चर्चा की। इसके अलावा पुष्पेंद्र जी से समझते हैं कि युवा किस तरीके से इनके साथ जुड़ रहा है और उस क्षेत्र में उनका क्या, उनके विकास के लिए माध्यम होगा उनके युवाओं की। जी, मैं निश्चित तौर से पिछला चुनाव हारने के बाद मैंने ये तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास युवा वर्ग और चल्ला विधानसभा में, क्योंकि चल्ला विधानसभा लगातार 6 बार चुनाव हार चुकी है विधानसभा में, और भाजपा के पास वहाँ पे युवा और पिछड़े वर्ग का वोट बहुत ज़्यादा संख्या में था। इसलिए मैंने इस बात पे वहाँ पे 189 क्रिकेट टूर्नामेंट में मैं चीफ गेस्ट रहा हूँ, और आपके जितने भी बड़े कस्बे हैं, चाहे चंदला हो, चाहे लवकुश नगर हो, चाहे गौरियार हो, चाहे बारीगढ़ हो, चाहे सरवई हो, सभी में फाइनल मैच में मुझे ही मुख्य अतिथि सभी जगह बनाया गया है। इससे साबित होता है कि युवा आपसे जुड़ रहा है। और युवाओं जिस तरीके से मेरे प्रति जो रुझान रहता है, चल्ला विधानसभाओं में जहाँ भी क्रिकेट होगा या फुटबॉल कोई भी खेल होगा तो वो लास्ट में फाइनल मैच में मुख्य अतिथि मुझे ही बनाएंगे। इसलिए युवाओं को जोड़ने का, और युवाओं के लिए अकेला ये नहीं, हमने छतरपुर जिले में कलेक्टर रहे BK बाथुम जी, और उनसे हमने वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का कार्य भी करवाया है, और ये भी निश्चय किया है कि बाथम IAS अकादमी में अगर वहाँ का बच्चा कोई भी पढ़ने जाता है तो वहाँ 50% फीस लगेगी, जिनका इंदौर में उनका एडमिशन कराने का काम किया है, जिसमें हजारों की संख्या में वहाँ पे छात्र छात्राएं उपस्थित हुए थे। पुष्पेंद्र जी से हम लगातार उस क्षेत्र की विकास, उस क्षेत्र की स्ट्रेटेजी और उस क्षेत्र के युवाओं के बारे में जान रहे थे। और हम पुष्पेंद्र जी से कुछ संदेश ले लेते हैं कि उन्हें किस संदेश के साथ उस विधानसभा क्षेत्र में उतरना है और वह संदेश पूर्णतः जीत के साथ कैसे दिखाई देगा। पुष्पेंद्र जी, मैं तो चल्ला क्षेत्र और जिले की जनता से कहना ही चाहता हूँ कि निश्चित तौर से जिस तरीके से आज प्रदेश में माहौल बन गया है, और छतरपुर जिले में जो सबसे टॉप पे सीट चल रही है वो कांग्रेस पार्टी की चल्ला विधानसभा चल रही है, और चल्ला विधानसभा में उसका कारण भी है क्योंकि वहाँ पे 5 साल से लगातार जिस तरीके से हमने की, कोई ऐसा जाति धर्म का ऐसा नहीं होगा जिसका सम्मेलन हम लोगों ने ना किया हो। अभी हमारी 13 अगस्त को वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का स्टेचू मेरे द्वारा बनाया गया, जिसका उद्घाटन होना है। अभी अहिल्या होलकर जी, जो वहाँ पे पाल समाज की जनसंख्या 30 से 32 हजार है, वहाँ अहिल्याबाई होलकर जी के स्टेचू भी आपके 16 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में उसका भी उद्घाटन मेरे सम्मानित साथी हो रहा है। आज लोगों ने ये समझ लिया है कि मुस्लिम समाज सिर्फ कांग्रेस का वोटर है, लेकिन उनको कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। मेरा 27 तारीख को देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की श्रद्धांजलि समारोह है 27 जुलाई को, जहाँ पे सभी चल्ला विधानसभा के सभी मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों को बुलाया जा रहा है, और उनके बीच में जन संवाद किया जा रहा है कि आपकी समस्याएं क्या है। आप कांग्रेस के अकेले वोटर नहीं रहिए, आप अपनी समस्याओं के भी हक के अधिकारी है। इसलिए मेरा सभी लोगों से संदेश है कि राजनीति में व्यक्ति जहाँ भी लोकतंत्र होता है या तो वो हिस्सेदार होता है या शिकार होता है। मेरी कोशिश है कि आप राजनीति में हिस्सेदार बने, जिससे आप, क्योंकि शिकार तो आप होते रहे, अगर हिस्सेदार बन जाएंगे तो आपकी समस्याएं हल होने लगेंगी। साथियों, ये पुष्पेंद्र जी से हमने जाना कि वह किस तरीके से चंदला विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे और अपने इन 5 सालों की मेहनत, तो पूर्व के 5 सालों की मेहनत का परिणाम लेकर आएंगे। हम फिर पुनः इनसे मिलेंगे एक नई सोच और नई स्ट्रेटेजी और नए मुद्दों के साथ। धन्यवाद।